हाय बच्चों। आज हम मुद्रा एवं साख का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और मैंने उसका वीडियो भी बना लिया था। मुद्रा एवं साख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मनी एंड क्रेडिट, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ऋण समझा दिया था। ऋण क्या है, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ ऋण क्या है। ऋण, साख, उधार, क्रेडिट, लोन, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा करता है। मतलब उधार देता है किसके रूप में? धन, वस्तु और सेवाओं के रूप में, और बदले में कर्जदार से कहता है कि आप इसे वापस कर दीजिएगा इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ। ऋण की सकारात्मक भूमिका। ऋण की सकारात्मक भूमिका क्या है? ऋण उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को पूरा करता है। अगर कुछ उत्पादन करना है तो उसमें अगर आपको पैसे चाहिए तो उधार से आप उसको पूरा कर सकते हैं। ऋण लोगों को घर बनाने के लिए मदद करता है, उद्योग के विकास में सहायक है, आगतों की खरीदारी और फसलों की उपज में सहायक है, आय बढ़ाने में सहयोग करता है। उधार लेने के बाद आप अपना घर भी बना सकते हैं, अपना उद्योग इंडस्ट्री भी विकसित कर सकते हैं और इससे आपकी आय भी बढ़ सकती है। ये ऋण की सकारात्मक भूमिका है। अब हम देखेंगे ऋण की नकारात्मक भूमिका क्या है। ऋण की नकारात्मक भूमिका, ब्याज की ऊंची दर। इसमें जो ब्याज लिया जाता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, इंटरेस्ट बहुत ऊंचे रेट पे लिया जाता है। वस्तुओं को गिरवी रखने की ज़रूरत। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उधार वापस नहीं कर पाते हो तो आपको आपके पास जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ें आपको गिरवी रखना पड़ता है। गरीबों के लिए ऋण की उपलब्धता कम, और गरीब तो उधार लोन बहुत मुश्किल से ले पाते हैं क्योंकि उनके पास ना ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ना ही उनके पास घर, गाड़ी, पैसा कुछ होता है जिसको वो गारंटी के तौर पे दे सके। ऋण की शर्तें क्या है, उधार लेने की शर्तें क्या है, लोन लेने की शर्तें क्या है? तो सबसे पहले तो उस पर ब्याज दर लगाया जाता है कि अगर आप इसे वापस करोगे तो आप किस ब्याज दर पे वापस करोगे। आप जो भी पैसे ले रहे हो उसे आप किस ब्याज दर पर वापस करोगे, सबसे पहली शर्त होती है। जब भी आप बैंक में जाओगे और आपको लोन लेना होगा तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप किस ब्याज दर पे इसे वापस करोगे। समर्थक ऋणाधार, मतलब कि आपके पास गारंटी के लिए कुछ है या नहीं है, जैसे घर, गाड़ी, मवेशी, कोई कीमती चीज़, ये सारी चीज़ें आपके पास गारंटी के लिए है या नहीं। अगर आप पैसे नहीं लौटा पाए तो उसकी जगह आपकी कौन सी चीज़ जब्त कर ली जाएगी। और जब आप लोन लेने जाते हो, ऋण लेने जाते हो, तो आपको अपने एक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड, आई कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। आपको ये बताना पड़ता है कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मेरे पास एक आइडेंटिटी प्रूफ है। खाक साख के स्रोत। साख के जो मेन सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? तो दो सोर्स हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक को कहा जाता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और अनौपचारिक को कहा जाता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। औपचारिक सोर्स में बैंक, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, और अनौपचारिक में आ जाते हैं आपका मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, साहूकार, ये सारे आपके अनौपचारिक में आ जाते हैं। साख के अनौपचारिक स्रोत। समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। अब हम जो साख लेते हैं अनौपचारिक स्रोत से, उसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें उसमें, अगर हम किसी अनौपचारिक स्रोत से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं,
तो उसमें हमें ये नहीं दिखाना पड़ता है गारंटी के तौर पे कि हमारे पास ये घर है, ये गाड़ी है, ये मवेशी है, ये कीमती चीज़ है, ये हमें नहीं दिखाना पड़ता है। ये जो उधार दिया जाता है, ये आपसी विश्वास पर आधारित होता है, आपसी विश्वास पर दे दिया जाता है। अगर आपका कोई दोस्त दे रहा है या कोई मालिक दे रहा है या कोई साहूकार दे रहा है, तो वो आपको अच्छे से जानता है, तो इसलिए वो आपको दे देता है। लेकिन अनौपचारिक स्रोत में सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जो ब्याज दर है, वो जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा लगा देता है। बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे वो आपको कर्ज देता है, उधार देता है। अब एक समूह है जिसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप है जो गांव में लोग बनाते हैं, और इस ग्रुप में 15 से 20 सदस्यों का एक छोटा सा समूह होता है, और ये लोग आपस में सारे लोग मिल करके पैसे जमा करते हैं। सभी सदस्य यहाँ कुछ पैसे जमा करते हैं और सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पूंजी को इकट्ठा करते हैं। और ये जो पैसे जमा करते हैं वो 25 रुपया से लेकर के 100 रुपया से अधिक हो सकता है। स्वयं सहायता समूह में जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जा सकता है, और जो ये पैसे जमा करते हैं और जितने भी सदस्य इनके होते हैं, उनमें से अगर कोई भी चाहे कि कर्ज ले ले थोड़े दिनों के लिए, तो वो उनसे ले सकता है ब्याज दर पे। फिर वो स्वयं सहायता समूह उस राशि पर उसे ब्याज देते हैं। ठीक है, इस तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। इस तरह से जो कर्ज लेते हैं उसे माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। और इसमें क्या क्या होता है कि या तो उस समूह के जो मेंबर है वो भी कर्ज ले सकते हैं, या फिर समूह से बाहर भी अगर कोई कर्ज चाहता है तो वो उनसे ले सकता है। जैसे कोई गरीब है जो बैंक में जाकर के उधार नहीं ले सकता, कर्ज नहीं ले सकता, तो वो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्ज ले सकता है, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा ब्याज दर तो यहाँ नहीं लगाया जाता, लेकिन कम ब्याज दर में उसे वापस पैसे कर सकता है। यदि स्वयं सहायता समूह 1 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करता है तो ये बैंकों से ऋण के लिए पात्र हो जाता है। फिर ऐसे ऋणों का उपयोग गरीबों के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह जो है, ये अगर 1 साल तक काम करते हैं, मतलब 1 साल तक इन्होंने पैसा जमा किया, सब 15-20 लोगों ने, और फिर किसी को कर्ज दिया, फिर उसे इंटरेस्ट रेट पे फिर वो वापस ले लिया, इस तरह से ये इन्होंने पूरे 1 साल तक अगर काम किया, तो ये फिर इस लायक हो जाते हैं, बैंक इसको अथॉरिटी दे देता है कि अब ये बैंक से क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, साख ले सकते हैं। और इस तरह से अगर ये बैंक से कर्ज ले लेते हैं तो इस तरह से ये गरीबों को भी कर्ज देने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे बैंक से आ जाते हैं और उससे वो गरीबों को कर्ज देने के लायक हो जाते हैं। तो बच्चों, बैंकों के ऋण स्वयं सहायता समूह के नाम पर दिया जाता है, और बैंक से जो कर्ज दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के नाम पर ही दिया जाता है। और अगर कोई उस कर्ज को, उस उधार को, उस ऋण को वापस नहीं कर पाता है, तो उस पूरे पैसे को वापस करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्वयं सहायता समूह की होती है, कि वो ही वो पैसे को वापस करेंगे बैंक को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, और ज़ूम मीटिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।